डू यू फील कि जेंडर रोल्स जो थे हमारे पहले, जैसे कि बाप कमाएगा एंड माँ बच्चों को ये करेगी, क्या वो सही था इन दिस एस्पेक्ट, पेरेंटिंग के एस्पेक्ट से, कि आज भी वो किया जा सकता है? आई डोंट नो, क्योंकि पेरेंटिंग कोई सिखाता नहीं है. इट इज लाइक आप ये सीख लो ऑटोमेटिकली. एज वी डिस्कस कि पेरेंट्स उसका बहुत इन्वॉल्वमेंट होना इन एडल्ट्स चाइल्ड्स ज्यादा एडल्ट इन्वॉल्वमेंट होना, दैट इज आल्सो नॉट गुड थिंग. क्या सही तरीका है पेरेंटिंग करना एक छोटे बच्चे को? अथॉरिटेटिव पेरेंटिंग स्टाइल जो है वो बहुत ही हेल्दी पेरेंटिंग स्टाइल माना गया है. ये बच्चे जो होते हैं उनका सेल्फ स्टीम अच्छा होता है, उनकी डिसीजन मेकिंग अच्छी होती है. थर्ड पेरेंटिंग स्टाइल है दैट इज परमिसिव. ओके, बच्चा जो मांग रहा है वो दे दो. हाँ, मतलब बेसिकली बिगाड़ना उसको. ऐसा नहीं बोल सकते. कुछ पेरेंट्स बहुत ही महंगे मोबाइल्स देकर बंद करवाते हैं. इट्स लाइक यू कैन गिव एंड्रॉइड फोन्स एज वेल. हाँ, लेकिन बच्चों को आईफोन ही चाहिए. हाँ, एग्जैक्टली. सो हाउ डू अ पेरेंट ऑफ सच चाइल्ड्स व्हाट दे शुड डू सो दैट उनका मोबाइल का आदत जेन्युइनली छूट जाए? आई हैव सीन अ चाइल्ड सेइंग कि आप भी तो मोबाईल यूज कर रहे हो. एक्झॅक्टली. मराठी की माझ्या बापाने पण असं केलं असतं तर माझ्याकडे पण हे असतं. देयर इज नो लाइक अच्छे पेरेंट और बुरे पेरेंट. ओके, देयर आर जस्ट अ पेरेंट्स. एक बच्चे का जो रिलेशन होता है वो सारे पूरे फैमिली मेम्बर्स के साथ होता है. पेरेंट्स हो, ग्रैंड पेरेंट्स हो, उनके मतलब बुआ हो या मासी हो, और सोसाइटी जो आसपास उनके हैं, पड़ोसी हैं, सबके साथ है. बट पेरेंट्स स्पेसिफिकली उनका क्या रोल होता है इन अ किड्स लाइफ? ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल व्हेन द किड हैज़ बॉर्न, मतलब जब बच्चे पैदा होते हैं माँ बाप ही उनकी दुनिया होते हैं. एग्जैक्टली. करेक्ट. वो माँ बाप के साथ या फिर माँ बाप को देखकर ही सारी चीज़ें सीखता है. ओके, तो शायद उनका बिहेवियर हो, उनकी चाल चलन हो, उनकी बातें हो, उनके वर्ड्स हो, दैट किड ट्राइज टू इमिटेट एवरीथिंग दैट वी डू. यस. और वो अभी भी कभी कभी इवन एडल्ट्स भी, इवन वी एडल्ट चिल्ड्रन ऑल्सो ट्राई टू डू दैट समटाइम्स. अगर आपको कोई अगर रोल मॉडल है तो करेक्ट. तो बच्चे के लिए माँ बाप ही रोल मॉडल होता है व्हेन ही इज अ चाइल्ड. सो व्हेन ही इज अ चाइल्ड, जब एकदम छोटे होते हैं बच्चे, समझ लो जॉइंट फैमिली है, जब ग्रैंड पेरेंट्स भी साथ में रहते हैं और ये सब भी साथ में रहते हैं, तब तो वो हर एक जन को देख रहा है. राइट नाउ हाउ इज पेरेंट डिफरेंट फ्रॉम एनी अदर पर्सन इन द फैमिली फॉर अ स्मॉल किड? द थिंग इज कि व्हेन द पेरेंट इज देयर, that parent is there most of the times, but whereas अगर grandparents is also there, so grandparents are also there most of the times. Yes. So कोई भी हो, अगर आपकी joint family हो, तो कोई भी बड़े हैं, that is a role model for the child. Correct. Okay. And वो सबको देख के ही observe कर रहा है उनको. Yes, but main क्या है कि बच्चों का 3 तरीके से विकास होना बहुत जरूरी है. एक तो फिजिकली, मतलब शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से, और सामाजिक रूप से. ओके, सोसाइटी हो गया, हाँ, पर्सपेक्टिव, या अंडरस्टूड. करेक्ट. सो सामाजिक रूप से मतलब क्या कि अगर फॉर एग्जांपल बच्चे के संगोपन में, मतलब बच्चे के माँ बाप के संगोपन में अगर कुछ कमियां हो गई है, तो वो बाहर जाके दे ट्राई टू सीक इट. फॉर एग्जांपल बच्चे को अगर अटेंशन नहीं दिया है या अफेक्शन कम मिला है, so that they will try to jump on the certain unhealthy relationships in their life, because they are getting attention. So we have a different types of parenting styles. So parenting में जब हम बात करते हैं मदर एंड फादर की, तो इन दोनों को ही अपने रूल्स कैसे चूज करने चाहिए ताकि ये जो तीनों ही चीज़ें आप जो बोल रहे हैं उसको सही तरह से एड्रेस किया जाए दोनों के द्वारा, न सिर्फ माँ और या बाप, दोनों. करेक्ट. सो जैसे मैं बस यही कहूँगी कि, और या फिर मैंने पहले के वीडियो में भी कहीं ना कहीं भी तो बताया है कि दोनों का इनिशिएटिव लेना भी उतना ही ज़रूरी है. ओके, जैसे माँ का इनिशिएटिव ज़रूरी होता है, वैसे पापा का भी इनिशिएटिव वो संगोपन में या फिर वो उनके पालन पोषण में बहुत ही ज़रूरी होता है. और क्या उनको रूल्स स्पेसिफाई कर देने चाहिए अपने लिए, या फिर दोनों ही सेम रूल्स भी निभा सकते हैं? यस, नहीं, दोनों दे कैन चेंज द रूल्स ईदर वे. लाइक जैसे सिचुएशंस आते हैं, फादर कैन ऑल्सो बिकम अ मदर एंड मदर कैन ऑल्सो बिकम अ फादर. आर यू गेटिंग माई पॉइंट? आई गॉट योर पॉइंट. बट फॉर मेनी पेरेंट्स, जो चाहे वो एकदम ही इनिशियल स्टेज पे क्यों ना हो, ये चाहे बहुत ये क्यों ना हो, दे डोंट नो व्हाट अ मदर शुड डू या व्हाट अ फादर शुड डू. दे जस्ट अज्यूम देयर रिस्पॉन्सिबिलिटीज. यानी कि उन्होंने ऐसा मान लिया है कि बाप को समझ लो स्ट्रिक्ट होना है, तो कुछ भी डांटना वगैरह है तो ये डांटेगा, एंड कुछ भी लाड़ प्यार करना है तो ये करेगा. एंड वो दोनों ने पेरेंट्स ने आपस में डिसाइड कर लिया है कि डिसाइड कर लिया या फिर समझ लिया है, जैसे कि हाँ तुम ये करो मैं ये करता हूँ.
बट देन व्हाट इज़ द आइडियल वे ऑफ मतलब नोइंग एज अ पेरेंट कि हमें क्या करना चाहिए दोनों को? आइडियल वे इज़ अ मिक्सचर ऑफ बोथ. कि अगर फॉर एग्जाम्पल कहीं ना कहीं पे फादर या फिर मदर ज़्यादा डांट रही हैं, ओके, तो वही पर्सन, वही फिगर विल ट्राई टू मेक दैट चाइल्ड अंडरस्टैंड वापस कि मैंने तुझे डांटा, क्या रीज़न था, ताकि Okay. बच्चा ये ना अज्यूम कर ले कि ये डांटने वाला ही आदमी Exactly. है और ये प्यार करने वाला ही Exactly. आदमी है. Yes. अंडरस्टूड. जो डांट रहा है वही प्यार करेगा. Okay. नाइस. द थिंग इज कि ऐसा ही होता है ना कभी कभी कि अगर बच्चे भी कभी कभी कंफ्यूज हो जाते हैं कि अगर एक पेरेंट से ज़्यादा प्यार मिल रहा है और एक पेरेंट से पैम्परिंग हो रहा है, करेक्ट. हाँ, एक पेरेंट से बहुत ही मार मिल रही है या फिर बहुत ही डांट मिल रही है, हाँ, नोक-झोंक हो रही है बहुत. यस, सो इसमें बच्चे भी कंफ्यूज हो जाते हैं बहुत कि और कौन कभी-कभार- मेरे लिए सिक्योर है और कौन मेरे लिए सिक्योर नहीं है. और कभी कभार जब ये लंबे समय तक हो रहा हो देन उसके दिमाग में टैटू हो जाता है ये एग्जैक्टली. कि पप्पा तो डांटने ही वाले हैं. यस. तो और पप्पा ही खिलौने भी देने वाले हैं. Yes. सो नाउ ही हैज टैटूड इन हिज ब्रेन कि मुझे ऐसा बिहेव करना है उनके साथ. करेक्ट. बट इज दैट हेल्पफुल इन अ लॉन्गर स्पैन? जब वो बड़े हो जाएंगे तब वो टैटू क्या वो नेगेटिव तरह से असर नहीं करेगा दोनों के ही माँ बाप के जीवन में? सी, कभी ना कभी ऐसा भी होता है कि अगर बच्चे ने कुछ गलती की तो वो माँ बाप को एक साथ आके वो बच्चे को संभालना भी है और बताना भी है कि क्या तेरा गलती हुआ है और किस तरीके से यू कैन, इट्स जस्ट लाइक यू गाइज हैव टू टीम अप कि तभी तुम लोग माँ बाप नहीं हो, तभी तुम लोग एक टीम हो. करेक्ट. ओके, एंड वो टीम हो इसके लिए हम दोनों तुझे बता रहे हैं साथ में कि ये गलत है और ये सही है. सो समटाइम्स व्हाट हैपन्स कि बच्चा छोटा भी होता है या टीनेज तक भी होता है, सो कोई गलती जब करता है तो एक जन इनिशिएटिव लेके या तो उसको डांटना शुरू करता है या तो उसको सहलाना शुरू करता है, वॉट एवर. तो दूसरे को इन्वॉल्व हो जाना चाहिए क्या उस केस में? मतलब समझ लो ऐसा कोई सिनेरियो है तो. आई फील कि जो भी चीज़ें हैं, जो भी गलती हुई है बच्चे से, एज अ फैमिली तीनों बैठ के बातें करनी चाहिए, बात होनी चाहिए इस बात पे. और तीनों को मतलब होना चाहिए yes, उस केस में. तीनों को उसके ऊपर कम्युनिकेट करना ज़रूरी है. तो इसका मतलब ये नहीं कि सिर्फ फायरिंग स्टार्ट कर दे माँ बाप ने फायरिंग ही स्टार्ट कर ली है बच्चे के ऊपर. तो उसके लिए भी एक कम्युनिकेशन का पैटर्न होता है. ओके. उसके लिए भी अलग अलग एक्टिविटीज़ हम सेशंस में लेते हैं एज अ साइकोलॉजिस्ट. ओके. इससे क्या होता है कि बच्चे को ये समझ में आता है कि गलतियाँ सिर्फ मैं ही नहीं करता, मेरे माँ बाप भी करते हैं, एंड इट इज़ ओके, मिस्टेक्स कैन हैपन. पेरेंटिंग हमने कहीं सीख के तो नहीं आया. एग्जैक्टली. सो आई वाज वंडरिंग कि दोनों मिलके जब एक बच्चे से बात करते हैं, सो हाउ डू दे स्टार्ट द कन्वर्सेशन विथ देयर चाइल्ड? वो अगर छोटा है या फिर टीनेजर है या एडल्ट है, ताकि उनको कभी कभार ऑकवर्डनेस भी तो होती है. समझ लो अगर वो टीनेजर है तो उसके साथ प्यूबर्टी के ऊपर कैसे बात करना, या फिर एकदम ही छोटा है तो उसको तो समझ में नहीं आएंगी बड़ों की बातें. सो उसको कैसे तरह से समझाएं डिपेंडिंग ऑन देयर ये, ताकि वो एक्चुअली एक पॉजिटिव आउटकम निकल के आए उससे. ऐसा ना हो कि सिर्फ हाँ माँ बाप समझा रहे तो मुझे सुनना ही है, ऐसा ना हो. रादर देन वो अच्छा कन्वर्सेशन हो. वो कैसे एक पेरेंट ध्यान में रखें? So when it comes to puberty, as you have mentioned, कि father and son is a better team up in this case. वैसे ही डॉटर एंड मॉम आर बेटर. यस, क्योंकि प्यूबर्टी जब हिट होती है तब बहुत सारे चेंजेस भी शारीरिक रूप से आते हैं इन द मेन. ओके, सो उस चीज़ों का हाइजीन रखना, दैट इज अ शारीरिक रूप से उसको अपना ध्यान रखना बोलते हैं. बराबर. इमोशनल रूप से कैसे कि प्यूबर्टी आती है तो बहुत सारे लड़कों में भी इनसिक्योरिटीज आ जाती है, जेलसी आ जाती है, अननेसेसरी इमोशंस बहुत आ जाते हैं. करेक्ट. तो इसके बारे में फादर वुड बी द बेटर रोल, इवन मदर इज ऑल्सो बेटर रोल, बट उसके लिए वो कंफर्ट जोन महसूस कराना, उसके लिए वो स्पेस देना भी उतना ही ज़रूरी है. ओके. अगर जब तक आप स्पेस नहीं दोगे, जब तक आप वो कंफर्ट लेवल जो बोलते हैं करेक्ट वो अगर क्रिएट नहीं कर पाओगे तो बच्चा कैसे बोलेगा? so, अगर आप कैसे क्रिएट किया जाए? समझ लो एक प्यूबर्टी पे बात करना है टॉपिक अपने बच्चे के साथ, तो व्हाट शुड आई स्टार्ट विद ताकि उसको कंफर्टेबल लगे तो सही, कम से कम कि मैं पापा से या मम्मी से बात तो कर सकता हूं. पहली बात तो वो ये चीज़ के बारे में बात ही नहीं करेगा. करेक्ट. ओके, हमें ही इनिशिएटिव लेना ज़रूरी है.
ओके, So how should we फॉर start? एग्जाम्पल अगर प्यूबर्टी में ही मोस्टली अभी आपने देखा Communication की होगा, जरूरत पड़ती हाँ है। अभी अभी अगर प्यूबर्टी में ही देखा होगा कि बच्चे एक दूसरे को लव लेटर्स भेजते हैं, हाँ, yes. करेक्ट, इन द स्कूल टाइम्स, इवन Yes. हमने भी किया होगा ये चीज़, हाँ ठीक है, बट हम लोग इतने एक्सपोजर नहीं था हमें इतना। करेक्ट, ठीक है, आई अंडरस्टूड। करेक्ट। सो इवन 8, 9, 10 स्टैंडर्ड ऐसा होता है कि दे गेट अट्रैक्टेड टू अपोजिट सेक्स, करेक्ट, ओके। यस। तो ये सारी बातों का, इसको बोलते हैं सेक्स एजुकेशन, ये सारी बातों का बच्चे को एजुकेशन देने के लिए आपको एक कम्युनिकेशन स्टार्ट करना ज़रूरी है। कम्युनिकेशन मतलब क्या, कि आपको बच्चे को सामने बिठाना है और बोलना है कैसा चल रहा है, सब क्या चल रहा है, हाउ टू कम अप टू दैट टॉपिक एग्जैक्टली। I'll tell you ना, अच्छा, yes, ठीक है, yes, I'll tell you, I'll tell you. How are you doing? How are you doing everything in the school? So since we are in the 8th standard, तुझे कुछ लड़की अच्छी लगी है क्या? ओके, क्या लगता है ठीक है, तुझे? ठीक है, ठीक या है। फिर are you getting that feeling something in your mind? What do you think about it? आपको तो तू वो फीलिंग को कैसे हैंडल करता है, तुझे कुछ आइडिया है क्या? ऐसे शांति से विद द हेल्प ऑफ काइंड टोन, यस, ऐसे एंड as a अंडरस्टैंडिंग friendly, के yes, तेरे साथ जो हो रहा है इट इज नेचुरल, Normal आई है। अंडरस्टैंड। ये अंडरस्टैंडेबल है, बट अभी वो उम्र में वैसा करना इज नॉट गुड नहीं, बट स्टिल एटलीस्ट यू आर कंसिडरेट ऑफ दैट। बच्चे वो शायद सुनकर ही थोड़े से कैजुअल हो जाए, हाँ एटलीस्ट दे आर लिसनिंग टू मी। यस, करेक्ट। तो फिर उसके बाद यू कैन स्टार्ट गिविंग अ सेक्स एजुकेशन कि ये उम्र में ये चीज़ तक ही रहना ज़रूरी है। हगिंग, टचिंग, दैट इज़ फाइन, बट फिर बाद में सेक्स कब करना है, हाउ टू डू अ सेक्स, हाउ टू डू अ इंटरकोर्स, ये सारी चीज़ें फिर बाद में धीरे धीरे आती है। एट व्हाट एज और सब उसमें हम गाइडेंस दे सकते हैं। आइडियली 8 to 10th या फिर 15 तक तो 10th हो ही जाता है, राइट? Yes, yes. देन 16, 17, 18 तक 12th हो जाता है, Correct. तब तक तो फिर वो एडल्ट हो जाते जाते हैं, करेक्ट। तो यही है कि उनको यही बताना है कि एडल्ट होने के बाद ही आपको ये करने को मिलेगा, Exactly. तब तक आपको नहीं करना है। और आपको हाँ ऑब्वियसली सारे जो थॉट्स हैं उसको आपको संभाल के रखना है और सही तरह से उसको हैंडल करना है अपनी तरह से। यस। सो नाउ लेट्स ऑल्सो टॉक अबाउट स्मॉल किड्स। जो पेरेंट्स होते हैं, जिनके छोटे बच्चे होते हैं, समटाइम्स वी ऑल्सो डोंट नो व्हाट टू टेल देम। कभी कभी हमको लगता है कि मस्ती कर रहे हैं तो डांटना ही है, कभी कभी हमको लगता है कि अच्छा बिहेव कर रहा है तो हमको बहुत ज़्यादा पैम्पर कर रहा है। सो व्हाट इज़ अ गुड थिंग, या क्या सही तरीका है पेरेंटिंग करना एक छोटे बच्चे को? ओके, सो पहली चीज़ क्या है ना कि 4 पेरेंटिंग स्टाइल्स जो है वो ओरिजिनल 4 पेरेंटिंग स्टाइल्स है। फर्स्ट वन इज़ अथॉरिटेटिव पेरेंटिंग स्टाइल। ओके, अथॉरिटेटिव पेरेंटिंग स्टाइल में क्या होता है कि बच्चा और पेरेंट सामने सामने बैठेंगे, पेरेंट बच्चे की बात सुन रहा है और लाइक उसको बच्चा बता रहा भी है कि ऐसा करना है, ऐसा नहीं करना है। यस, बच्चा भी पेरेंट की बात सुन रहा है, एकदम म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से कम्युनिकेशन हो रहा है, रिस्पेक्ट भी म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से हो रही है। दूसरी पेरेंटिंग स्टाइल है अथॉरिटेरियन पेरेंटिंग स्टाइल। इसमें क्या होता है कि मोस्टली जो मैंने कहा है, जो पेरेंट ने कहा है वही बच्चे को करना है। यस, वही सुनना होगा, आपका ओपिनियन यहाँ पे मायने नहीं रखता। दैट्स इट। एग्जैक्ट, समझ गया। ओके, थर्ड पेरेंटिंग स्टाइल है दैट इज परमिसिव। ओके, बच्चा जो मांग रहा है वो दे दो। हाँ, मतलब बेसिकली बिगाड़ना उसको। ऐसा नहीं बोल सकते। अच्छा ठीक है, आई अंडरस्टूड, इट इज लाइक अ कॉन्सेप्ट। यस, हो सकता है नहीं भी बिगड़े, नहीं भी बिगड़े, बट परमिसिव है। यस, पर जो भी है वो दे दो, बस दे दो, दैट्स इट। ठीक है, उसको हाँ क्यों चाहिए, ऐसा किसके हाँ लिए ज़्यादा चाहिए, परेशान नहीं करना उसको। हाँ, अंडरस्टूड। एंड और चौथी है निग्लेक्शन, दैट इज क्या बच्चे के क्या भावना है, बच्चे के क्या भावनात्मक नीड्स है, फादर से, मदर से, वो सब निग्लेक्ट कर दो। नहीं, बात ही नहीं करना। हाँ मतलब बात करते हैं, नो डाउट, बट हाँ कमियां सब इग्नोर कर दो। यस, साइलेंट जो बोलते हैं ना, साइलेंट कन्वर्सेशन, मतलब कन्वर्सेशन ही नहीं है, सब शांति है या फिर निग्लेक्शन है। इस केस में जो पेरेंट है वो साइलेंटली ऑब्जर्व करते रहते हैं, कहते कुछ भी नहीं है। यस, एंड एट द सेम टाइम दे ट्राई टू निग्लेक्ट इट टू, कि अगर बच्चा कुछ मांग रहा है, बच्चा अगर अटेंशन मांग रहा है, सो दे विल नॉट गिव एन अटेंशन कि क्या हुआ, क्या चाहिए तुझे। हाउ इज दैट अ पेरेंटिंग स्टाइल? ऐसा मतलब होता है। अच्छा, यू आर सेइंग कि क्लासिफाई आप करते हैं पेरेंटिंग को इस तरीके से, Yes, yes. क्योंकि दे आर नॉट मोर इंटरेस्टेड इन ठीक है ना, अपना तरह से कर रहा है तो करने दो, व्हाट हाउ डू आई केयर, मुझे मेरा पर्सनल स्पेस ज़्यादा प्यारा है। यस यस, करेक्ट, दे आर नॉट इन्वॉल्व इन द चिल्ड्रंस लाइफ, एक्टिवली कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं रखते हैं कोई इन्वॉल्व। सो इसके लिए जो मोस्टली ऐसा देखा गया है कि
जो ऑथोरिटेरियन पेरेंटिंग स्टाइल है, जो एकदम स्ट्रिक्ट वाला है, हाँ. और निगलेक्टिव पेरेंटिंग स्टाइल है, ये दोनों के जो अगर ये दोनों अगर इस्तेमाल हो रहा है, हाँ. क्योंकि क्या होता है कभी कभी कुछ पेरेंट्स बहुत ही ऑथोरिटेरियन हो जाते, बहुत ही स्ट्रिक्ट हो जाते हैं, कभी कभी ऐसे भी सिचुएशन आते हैं कि निगलेक्ट ही कर देते हैं कि क्या ये तो सुनने नहीं वाला है, मैं क्यों उसको बताऊँ, है ना। तो इस वजह से एडल्टहुड में ये बच्चों को बहुत परेशानी होती है, ये दोनों केसेस में। यस, ये दोनों केसेस में बहुत परेशानी होती है। और जो बाकी दो केसेस है, हाँ, उसके ऊपर भी आती है। परमिसिव में भी परेशानी होती है क्योंकि सब हाँ, तो मिल रहा है तो फिर वो बिगड़ने के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं। एग्जैक्टली, कभी कभी बच्चे बिगड़ते भी है, लेकिन कभी कभी उन बच्चों को वैल्यू भी क्रिएट होती है कभी कभी, नॉट एवरी टाइम, यस, नॉट एवरी टाइम, हाँ, आई अंडरस्टैंड। बट अथॉरिटेटिव पेरेंटिंग स्टाइल जो है वो बहुत ही हेल्दी पेरेंटिंग स्टाइल माना गया है। क्योंकि बच्चे के सामने एक ऐसा एनवायरनमेंट किया गया है कि मेरा भी ओपिनियन ये घर में मैटर करता है, and I have also to listen to the parents also. Yes, इसके लिए, क्योंकि ये घर में एज अ फैमिली मेंबर आई एम ऑल्सो अ पार्ट ऑफ दिस फैमिली। Yes. तो ये बच्चे जो होते हैं उनका सेल्फ स्टीम अच्छा होता है, उनकी डिसीजन मेकिंग अच्छी होती है, उनको दे आर गुड एट करियर मोस्ट ऑफ द टाइम। ये बचपन से शुरू किया जा सकता है कि ऑथोरिटेटिव ऑब्वियसली, यस, व्हाई नॉट, बचपन से ही शुरू करना जरूरी है, चाहिए वहीं से। यस, जब बच्चा when the child is in mother's womb, you can try to build a bond। अभी बॉन्ड बढ़ाने के लिए उसको बाहर ही आना चाहिए, जरूरी नहीं है, you can try to build a bond, read books, talk to a child at the same time, जो हम गर्भ संस्कार बोलते हैं ना, exactly वैसा। at the same time once he is out, even if he or she is not understanding कि क्या बोला गया है, फिर भी बच्चों को सेंस बहुत अच्छा रहता है। अगर घर में चू भी हुआ ना तो भी they get कि यहाँ ये वातावरण कैसा है इधर का, कुछ तो ऐसा लगता है कि कुछ तो गलत है, because they can feel the emotions, yes, कि आर्ग्यूमेंट चल रही तो एंगर वाला चल रहा है, एग्जैक्टली, बस उनको ये पता नहीं रहता है कि ये इमोशन को ये बोलते हैं, करेक्ट, ओके, बस उनको बाद में बताया जाता है कि एंगर है, ये सैडनेस है, बट अगर घर में बहुत ही अनहेल्दी एनवायरनमेंट है तो बच्चों के ऊपर उसका असर होता है, तो उनको सेंस बहुत अच्छे से होता है। अगर हमें लगता है कि बच्चे को क्या समझने आने वाला है, लेकिन उनको ही बहुत आ रहा है, हमसे ज़्यादा समझ में आ रहा है इनफैक्ट। यस, सो नाउ लेट्स मूव इनटू अडल्ट चिल्ड्रंस, एंड जो 18+ हो चुके हैं या फिर शादी भी हो चुकी है उनकी, सो नाउ पेरेंटिंग takes another turn only. Now you cannot be अगर आप ऑथोरिटेरियन थे तो आप नहीं हो सकते हो, आप परमिसिव थे तो भी शायद नहीं हो सकते हो। सो यहाँ पे क्या एक पेरेंट को रोल किस तरह से निभाना चाहिए, मदर एंड फादर दोनों को? When you are talking about adulthood, हाँ, मतलब they are adults, they are either into their own मतलब वो अपने पार्टी भी कर रहे, करियर भी है, वो अपना उनका लव लाइफ भी चल रहा है, हो सकता है उनकी शादी भी हो चुकी है रिसेंटली, उस केस में एक पेरेंट को क्या रोल अज्यूम करना चाहिए? समवेयर कि कहीं ना कहीं जब चिड़िया अगर घर में नेस्ट में आई है तो उसको उड़ना तो ज़रूरी है, करेक्ट? यस। सो बस पेरेंट्स को मैं बस यही कहूँगी कि तब भी जस्ट ट्राई टू हैव दैट रेडीनेस कि कहीं ना कहीं पे तो हमारे बच्चे को आगे जाना ही है, और आगे जाने के लिए उसको उड़ना पड़ेगा, करेक्ट? आप बहुत ज़्यादा बंधन में नहीं रख सकते। एग्जैक्टली, बंधन में नहीं रख सकते। तो ये जो है ना कि कभी कभी ये पेरेंट्स में ऐसा होता है कि नहीं बाहर की दुनिया बहुत जालिम है, ऐसे कैसे हम प्रोटेक्ट करके रखूं अपने बच्चे को, एग्जैक्टली, मैं प्रोटेक्ट करके रखूं बच्चों को, ऐसा नहीं होता है। यस, दिस इज अ रियलिटी कि बाहर की दुनिया है जालिम, लेकिन हम जब तक फेस नहीं करेंगे तब तक यू विल नॉट नो, पता ही नहीं चलेगा। तो व्हेन एक पेरेंट कैसे पता चले कि मैं उसको शुरू कैसे करूं, मतलब अचानक ही मैंने उसको बाहर भेज दिया, सो वो तो कुछ मतलब अगर ज़्यादा ओवरवेलम हो या ज़्यादा खुश हो जाएगा या ज़्यादा ही ये ना हो, डिससेटिस्फाइड ना हो जाए इस दुनिया से। सो हाउ डू आई नो एज अ पेरेंट ऑफ एन एडल्ट चाइल्ड कि मुझे सबसे पहले क्या करना है उसको बाहर की दुनिया का एक्सपोजर दिलाने के लिए? सो यही है, जब व्हेन द चाइल्ड इज गोइंग इनटू प्यूबर्टी या फिर स्कूल टाइम्स में ही उसको सिखाना कि दूसरों के साथ सोशली कैसे ये होना है। दिस पार्ट कम्स व्हेन द चाइल्ड इज थर्ड और द फोर्थ स्टैंडर्ड, अच्छा, थर्ड फोर्थ फिफ्थ स्टैंडर्ड, अच्छा, ओके, कि तभी धीरे धीरे गार्डन में भेज दो, ओके, या फिर धीरे धीरे बच्चों को सिखाओ कि फ्रेंडशिप कैसी बढ़ानी है, क्योंकि अचानक से एडल्ट होके वो ये सब चीज अडेप्ट ही नहीं कर पाएंगे इफ दे आर नॉट इनटू द आउटसाइड वर्ल्ड। अगर आपका चाइल्ड इंट्रोवर्ट भी है तो सीनियर केजी जूनियर केजी में सिखाया जाता है ना कि दूसरों के साथ, दूसरे बच्चों के साथ भी बातें करो, खेलो जाके, दूसरों को शेयरिंग सिखाओ। तो ये सब इसलिए मैंने कहा कि सामाजिक रूप से भी बच्चों को बढ़ाना उतना ही जरूरी है। सो इट हैपेंस ग्रेजुअली ओनली, ये अचानक से तो हो ही नहीं सकता, ऑब्वियसली तो नहीं होता है।
So this is a parenting is a process. Okay, अगर आप अभी बस उसके स्टेजेस अलग अलग होते हैं. ओके, लाइक फॉर एग्जांपल अगर हमारा बच्चा अगर एडल्टहुड में है तो एज अ पेरेंट का इन्वॉल्वमेंट उसके एडल्ट लाइफ में कितना होना चाहिए वो भी जरूरी है. बहुत ज्यादा इंटरफियर भी नहीं होना exactly. और बहुत ज्यादा इग्नोरेंट भी नहीं होना. यस, एक मिडिल ग्राउंड होना जरूरी है. अगर आपको लगता है दैट ही इज डिस्टर्ब्ड देन टॉक टू हिम अपफ्रंटली. अगर आपको लगता है कि उसको सपोर्ट की ज़रूरत है, बात करो. और ये कंटिन्यू होता है जब तक उसकी भी मतलब उसकी शादी हो रही है एंड उसके बच्चे भी हो रहे हैं. ये आगे जो है वो सेम तरह के चलता रहता है. होना चाहिए आइडियली कि बाउंड्रीज मेंटेन रखो आप. अभी आप उतना इन्वॉल्व मत हो उनके लाइफ में. अगर जरूरत पड़े देन पेरेंट्स सपोज टू बी देयर, क्योंकि यही है अभी एक एज के बाद वही काम होता है पेरेंट्स का, टू बी अवेलेबल, यस, नॉट टू इंटरफियर. यस, नॉट टू इंटरफियर, बट या द चिल्ड्रंस आर देयर टू लुक आफ्टर यू. करेक्ट. सो एक और चीज़ जो मुझे समझ में आई कि यू सेड कि पेरेंटिंग इज़ अ प्रोसीजर, एंड काफ़ी लंबा प्रोसीजर सुनाई दे रहा है. इतने बड़े स्पैन में एक बच्चा है आपका, वो बड़ा हो रहा है एंड उसमें आपने वो मेंटेन किया है और उसमें भी आप अपने आप को भी सिखा रहे हो कि कैसे बच्चे के साथ. सेकंड बच्चा हो रहा है एंड देन समझ लो उसके साथ भी आपने टाइम स्पेंड कर रहे हो. सो दिस सीम्स लाइक अ लॉट ऑफ पेशेंस रिक्वायर्ड टू बी अ पेरेंट. So the question is, the couple who are not married yet, और समझ लो they are married, they are just planning to have a baby और family start करना चाह रहे हैं. For them, how to be prepared for parenting? क्या उनको आप टिप दे सकती हैं? Then मतलब इतने बड़े लंबे समय के लिए आप कैसे तैयार हो? मैं बस यही कहूँगी कि पेशेंस रखना बहुत ही ज़रूरी है ये प्रोसेस में, क्योंकि क्या होता है कि आजकल के बच्चे बहुत ही आगे हैं. ओके, ऐसा बोलना नहीं चाहिए कि, लेकिन क्या है कि कभी कभी कंपैरिजन हो या फिर कुछ भी कंपैरिजन हो या फिर निगेटिव बातें हो, बच्चों को बहुत ही जल्दी इम्पैक्ट करती है. आजकल के बच्चों को बहुत सेंसिटिवली हैंडल करना भी उतना ही ज़रूरी होता है. ओके, करेक्ट. सो इसके लिए हमें आपको ये देखना पड़ेगा कि आर यू गोइंग टू हैव दैट मच पेशेंस. ओके, पेशेंस है क्या. At the same time, you need to understand the readiness levels as well. So कैसे चेक करें? कोई मीटर होता है क्या उसका? नहीं, मीटर नहीं होता है, but whenever you feel कि okay, I'm ready to become a father now and I'm ready to become a mother now. क्या Slight feeling भी आ रही है. Exactly, it's like feeling क्या है? Finances अच्छे है क्या? मतलब am I financially stable? Not stable, but at least दो जन को at least I can feed. उतना स्टेबल हो क्या. ओके, क्योंकि प्रेगनेंसी के बाद आई फील बहुत ही खर्चा होता है व्हेन इट कम आफ्टर प्रेगनेंसी एट अ सर्टेन लेवल. ओके, तो यही देखना जरूरी है कि फाइनेंसेस देखना ज़रूरी है, इमोशंस देखना ज़रूरी है कि मैं मेरे वाइफ के साथ भी अवेलेबल हो गया. जितना वो कंट्रीब्यूट कर रही है उतना मैं भी कंट्रीब्यूट कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा. करेक्ट. सेम विद द फिजिकल एस्पेक्ट इन द सेंस ऑफ बच्चों को सिर्फ फ़ोन पे बात करना ज़रूरी नहीं होता है ना. यू हैव टू बी अवेलेबल. एग्जैक्टली. यस. So are you going to be present over there? उतना टाइम आप निकाल पा रहे हैं कि अपने शेड्यूल में से. Yes. Then only by looking at all these aspects, then only try to decide. Yes. Family. Yes. लेकिन इसमें ये सब समझने में ही बहुत बड़ा लगता है ना ये समझने में. Exactly. क्योंकि कभी कभार एक कपल को ऐसा लगेगा we are not ready. और ऐसे बहुत कपल्स कभी भी रेडी होते ही नहीं हैं. So फिर बहुत ज़्यादा उम्र हो जाती है, 35-40 साल तक पहुंच जाते हैं एंड देन दे रियलाइज़ कि यार ये पहले कर देना चाहिए था. अभी मैच्योरिटी आ चुकी है, हमें पेशेंस आ चुका है. सो क्या अपने आप को फोर्स करना चाहिए कि हमें थोड़े अर्ली स्टेजेस ऑफ मैरिज में कि नहीं ठीक है कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है लेकिन हम फिर भी फैमिली प्लान कर लेते हैं बिकॉज वी विल ऑल्सो बी लर्निंग एट द सेम टाइम. Correct. So yes. should we force ourselves? Sometimes forcing could be positive, sometimes forcing could be not. Okay. क्योंकि तो यही है, इसके ऊपर सोसाइटल एस्पेक्ट भी कभी कभी आ जाता है ना कि सोसाइटी भी फोर्स करती है. हाँ. राइट. कि लाइक अभी नाउ यू हैव डन 25 क्रॉस कर लिया, चलो शादी कर लो. शादी होते ही दे. हाँ. ये सोसाइटी का एक प्रॉपर उन्होंने सेट किया हुआ रूल है. Exactly. But even if you want to get married, even if you want to have a baby, you have to say whether you are ready or not. So how much do you suggest कि ये जो सोसाइटी के रूल्स है they are made to मतलब आपका लाइफ सही तरह से आगे तक बढ़ती जाए, सही टाइम पे बढ़ती जाए, उसके लिए ही बनाए गए हैं, या फिर यू फील कि दिस इज शुड नॉट बी एप्लीकेबल टू ईच एंड एवरीवन?
यस दिस शुड नॉट बी एप्लीकेबल फॉर ईच एंड एवरी वन, क्योंकि क्या है कि यस ये पहले के ज़माने में ये अच्छा रहता था, बट नाउ एज आई एम टेलिंग कि टेक्नोलॉजी इज़ बिल्डिंग अ लॉट, टेक्नोलॉजी बहुत अच्छे से ग्रो हो रही है, सो आई फील वी शुड ऑल्सो ग्रो समवेयर, करेक्ट. Yes. और आजकल किसी को टाइम भी नहीं है. आजकल तो अभी किसी ने तो कहा है कि 70 घंटा काम करना है, करेक्ट, Yes. विदाउट तो फिर बच्चों को तो टाइम कैसे दे सकते हो आप? एग्जैक्टली है कि नहीं. तो अगर ये 70 घंटे में खुद के लिए भी टाइम निकालो, और इफ दैट पर्सन इज स्टेइंग इन मुंबई, सो मुंबई का ट्रैवलिंग तो यू नो कि ट्रेन से आओ जाओ और ऊपर से 70 इनफैक्ट घंटे. बैंगलोर और दिल्ली में भी ट्रैवल टाइम इतना बढ़ चुका है ट्रैफिक की वजह से Exactly. कि यू कैन नॉट जस्ट मेक आउट सम टाइम. और शाम को आने के बाद थकावट के बाद अगर आप अपने बच्चों के साथ रूडली बात कर रहे हो अपने मूड की वजह से, दैट इज़ ऑल्सो नॉट गुड. सो आई डोंट नो हाउ इज दिस पॉसिबल कि कॉर्पोरेट लाइफ या अपना काम लाइफ एंड अपने पेरेंटल लाइफ को कैसे आप वर्क सही, लाइफ बैलेंस कहाँ है फिर यहाँ पे. तो वो कैसे मैनेज किया जाए? आई डोंट नो, मतलब आई डोंट नो इसका कोई सोल्यूशन है भी तो क्या? वही कि इंडिविजुअल डिफरेंसेस यहाँ पे ही आते हैं कि अगर आपको फैमिली ही इम्पोर्टेंट है तो उसका बैलेंस रहना ज़रूरी है, करेक्ट. तो अभी ये तो पूरे सिस्टम का ही है, नाउ वी कैन नॉट चेंज द सिस्टम. बट डू यू फील कि जेंडर रोल्स जो थे हमारे पहले, जैसे कि बाप कमाएगा एंड माँ बच्चों को ये करेगी, क्या वो जिस भी रीजन की वजह से बनाया गया था वो कल्चर, वो सही था इन दिस एस्पेक्ट, पेरेंटिंग के एस्पेक्ट से, कि आज भी वो किया जा सकता है? आई डोंट नो. सी वो टाइम में ये सही था, ये मैं गलत नहीं मानूंगी, ओके, क्योंकि वहाँ पे कंपटीशन भी कम थी, ओके, वहाँ पे फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट भी कम थी. यस, लेकिन अभी कंपटीशन बढ़ गई है, दैट यू ऑल्सो नो. और अगर अभी वो हमारे ऊपर है कि हम वो कंपटीशन को कैसे ले रहे हैं, ओके. अगर कंपटीशन को कंपटीशन लेके एंशियस हो रहे तो ऑब्वियसली वी आर गोइंग टू बी बिहाइंड. बट अगर वो कंपटीशन में मस्त मजे में एकदम खुद को मतलब मिलजुल कर रह रहे, सो इट्स ओके. बट उसमें भी वर्क लाइफ बैलेंस होना भी उतना ही ज़रूरी है. कुछ इंडिविजुअल्स लाइक टू वर्क अ लॉट, दे आर वर्कaholic, करेक्ट, सो दे डोंट हैव टाइम टू लुक आफ्टर अ फैमिली. करेक्ट. few individuals like to look after a family and work as well. सो उसके ऊपर वो परसेंटेज मैटर करता है. हर एक इंडिविजुअल का इंटेंसिटी लेवल अलग अलग होता है, करेक्ट. सो आई थिंक नोबडी शुड बी फोर्स्ड टू एदर वर्क और रेदर हैंडल अ फैमिली. एग्जैक्टली, इट इज एन इंडिविजुअल चॉइस. यस, मतलब सोसाइटी का प्रेशर आपको लेने की जरूरत नहीं है कि आपको काम करने की जरूरत है ही है. भले आप मॉडर्न लाइफ में हो तो भी, उससे भी क्या फ़र्क पड़ता है. अगर आप लेडी होकर एक होम मेकर हैं तो भी इसमें कोई मतलब नेगेटिव बात ही नहीं है, बिकॉज यू आर प्लेइंग सम रोल. एग्जैक्टली, that is I think a good thing to understand for parents and couples together. एग्जैक्टली. So as a psychologist, आपके पास पेरेंटिंग के भी और बच्चों के केस के भी प्रॉब्लम्स आते होंगे. सो व्हाट आर द मोस्ट कॉमन प्रॉब्लम्स दैट अ चाइल्ड एंड अ पेरेंट फेसेस, और ताकि सब लोग इसका जो व्यूवर्स हैं हमारे वो ध्यान रखें कि ऐसा चीज़ हो सकती है. ओके, सो छोटे बच्चों में ये प्रॉब्लम दिखाई देता है कि आजकल जो है मोबाइल वो जो है वो सबके पास आ चुका है, राइट. सो एक्चुअली बच्चों का प्रॉब्लम नहीं है, पेरेंट्स एक्चुअली बहुत बिजी हो गए हैं आजकल. सो जस्ट टू मेक दैट चाइल्ड क्वाइट, बस शांत हो जा, तो ये ले और मोबाइल ले और शांत हो जा. ओके, एज वी डिस्कस कि यही है पूरा, कि ये पूरा यही है कि it is not a child's fault. So how do a parent of such childs, what they should do so that उनका मोबाइल का आदत genuinely छूट जाए? सो यही है कि खुद whenever थोड़ा सा निकालो. yes, टाइम थोड़ा सा निकालो. whenever you are there, you have to make a certain rules in the family as a parent और as a couple कि हम अभी मोबाइल नहीं यूज़ कर रहे हैं ना, सो आप भी यूज़ नहीं करोगे. एग्जैक्टली. इनफैक्ट है ना, एक चीज़ मुझे इंसिडेंट याद आ रहा है. आई हैव सीन अ चाइल्ड सेइंग कि आप भी तो मोबाइल यूज़ कर रहे हो. एग्जैक्टली. तो मतलब घर पे आने के बाद भी आप कर तो काम वही रहे हो एज अ पेरेंट, देन योर चाइल्ड इज ऑल्सो लर्निंग द सेम. यस, एंड देन अगर वो मोबाइल न देखे तो वो क्या करे एग्जैक्टली? और एल्स यू हैव टू गिव देम अ प्रॉपर एक्सप्लेनेशन दैट व्हाई यू आर यूजिंग अ फोन. ओके, या फिर कितना टाइम तक यूज कर सकते हो. दीज आर द टू थिंग्स कि लाइक बच्चों को क्या है कि क्यूरियोसिटी बहुत रहती है. जब तक उनको एक्सप्लेनेशन नहीं मिलता बच्चे मानते नहीं है कि मेरे बाप क्यों फ़ोन यूज़ कर रहे हैं. एग्जैक्टली. तो गिव देम अ प्रॉपर एक्सप्लेनेशन कि क्यों मैं ये मोबाइल यूज़ कर रहा हूँ, किस वजह से मैं मोबाइल यूज़ कर रहा हूँ. उनको समझा नहीं समझा ठीक है, वो बात की बात है, बट एटलीस्ट ट्राई टू हैव अ कम्युनिकेशन विद देम. हाँ, मतलब जस्ट ये बोलने से कि नहीं तू यूज नहीं कर सकता और मैं यूज कर सकता हूँ, दैट इज नॉट अ सॉल्यूशन. एग्जैक्टली, कि ये डायरेक्ट हो गया ना फिर. हाँ. कि नहीं तू छोटा है, यू आर नॉट सपोज टू यूज इट.
जस्ट एज यू सेड बिफोर, बच्चों को बचपन से ही समझ आ जाती है हर एक चीज़ की. सो गिविंग अ रीजनिंग, आई थिंक इट्स वर्थ अ ट्राई, ताकि भले वो समझे ना समझे बट एटलीस्ट आपने उसके कान में वो बात डाल दी है. एंड नाउ उसके मन में कहीं ना कहीं तो बात है. नाउ यू जस्ट नीड टू गिव देम अनदर ऑप्शन कि मोबाइल देखने के अलावा तो ये तो कर ही सकता है, फॉर एग्जाम्पल. सो नाउ दे विल थिंक अपॉन इट, राइट? यस, एग्जैक्टली, यू आर राइट, टोटली. Amazing. So let's take an example of puberty. Teenager, yes. Okay, so teenager में क्या है कि teenager में भी मोबाइल बहुत यूज़ होता है. करेक्ट. अभी मोबाइल यहाँ पे दिया गया है. ओके, अभी वो दिया गया जो मोबाइल है वो कंटिन्यूएशन में बहुत ही यूज़ हो रहा है. इसके वजह से देयर इज़ नो वैल्यू ऑफ फैमिली मेंबर्स. बस मोबाइल ही चाहिए, दैट्स इट. आमने सामने बैठे हुए भी वो लोग मोबाइल ही में ही हंस रहे होते देखते हैं. एग्जैक्टली. सी, आई एम नॉट फोकसिंग मोबाइल ओवर हियर. आई एम फोकसिंग, दिस इज, मोबाइल इज जस्ट वन एस्पेक्ट. Correct. It is a materialistic aspect, okay, which has been given by parents only. So what is the exact problem with teenagers? That they don't value of if anything. Okay. कि जो भी इसको अभी यही बार बार सुनने में आता है ना कि इसको इतनी सारी चीज़ें दी गई, ये वैल्यू ही नहीं करता, ये वैल्यू ही नहीं करती. क्यों ऐसा होता है? ये सुनता ही नहीं है मेरी बात, है ना? तो ये मोबाइल इज जस्ट वन मटेरियलिस्टिक एस्पेक्ट. Why did it happen? मतलब वो शुरू कहाँ से हुआ था? शुरू यही है कि बचपन से कहीं ना कहीं निग्लेक्शन हुआ है. या तो ऑथोरिटेरियन थे आप, या तो निग्लेक्शन हुआ इन द सेंस कि ठीक है तू अभी मुझे शांति दे, ये रख, और वहीं से वो कहानी शुरू हो चुकी थी. यस, तो यू आर जस्ट गिविंग अ सब्स्टिट्यूशन ऑफ सम और द अदर थिंग्स. ओके, एक सेट रूल्स बनाओ कि रिवॉर्ड एंड पनिशमेंट का. दैट यू कैन ट्राई कि अगर आप मेरी ये बात मान रहे हो तो आपको मोबाइल मिलेगा, अगर आप नहीं मान रहे हो तो नहीं मिलेगा. So that does it work in teenagers? Yes, it does. Sometimes it does. But there are few teenagers who काफी stubborn होते होंगे. Yes, there are. But अभी अगर उन दोनों, अगर पेरेंट्स में, अगर किन दोनों में भी अगर बॉन्ड अच्छा है बचपन से, जैसे आपने कहा, yes, तो एनी वन पेरेंट कैन ट्राई टू मेक देम अंडरस्टैंड कि ये क्यों गलत है, व्हाई योर स्टडीज आर इम्पोर्टेंट, व्हाई यू एज अ इंडिविजुअल, व्हाई योर स्किल्स आर इम्पोर्टेंट. या मे बी वी कैन अंडरस्टैंड व्हाट दे आर सेइंग. समझ लो वो बोल रहा है कि मुझे मोबाइल चाहिए, क्योंकि समझ लो उसको टाइम पास भी करना है, उसको रील्स भी बनानी है. यस, तो कैन एज अ पेरेंट वी शुड अंडरस्टैंड कि ठीक है रील बना रहा है ना तो बना, डोंट मतलब अपने दूसरे तेरे दोस्त कर रहे हैं तो तू भी कर ही ले, लेकिन यू शुड नाउ अंडरस्टैंड कि उसको कितना करना है. एग्जैक्टली, यस, दैट इज ट्रू. दैट कैन बी अ गुड वे, राइट, टू हैंडल. दैट इज ट्रू. सी, टीनेज भी मोबाइल यूज करते हैं, विच इज नॉट रॉन्ग. सी, आजकल मोबाइल सबकी ज़रूरत है. एग्जैक्टली. बट क्या है ना कि कुछ पेरेंट्स बहुत ही महंगे मोबाइल्स देकर बंद करवाते हैं. इट्स लाइक यू कैन गिव एंड्रॉयड फोन्स एज वेल. हाँ, लेकिन बच्चों को आईफोन ही चाहिए. हाँ, एग्जैक्टली. करेक्ट. क्यों? एग्जैक्टली, मतलब आपको हर चीज़ मानने की भी जरूरत नहीं है. Exactly. और उसको अलग भी रखने की जरूरत नहीं कि नहीं तू मोबाइल मत ही वापर. यस, इट्स जस्ट दैट कि just because one of my peer has iPhone, that's why I'm asking for an iPhone, it is also not a good thing. Yes, so which means comparison हो रहा है. Correct. Exactly. So यहीं पे ही बच्चों को सिखाना चाहिए कि see, we are ready to give you a mobile, okay, just because it is a need, but you will not get this, you will get this. For example, अभी एक example है, there is one of my psychologist as well, she is working with me, she also said the same example. We used to work in a particular popular school. It's a well known school. Okay, so वहाँ पे कैसे दिवाली की छुट्टियाँ लगती हैं. Okay, so दिवाली की जो छुट्टियाँ लगती हैं, सब जो बच्चे हैं, कुछ वो बच्चे they were talking among themselves कि मैं तो US जा रहा हूँ, मैं तो यहाँ जा रहा हूँ, मैं तो UK जा रहा हूँ मामा के पास. सो एक बच्चा उसमें से बोला मैं तो कहीं नहीं जा रहा हूँ दिवाली में, मैं तो ऐसे, मतलब ही वॉज जस्ट सिटिंग इन अ शाय मोड, ही वॉज जस्ट बीइंग क्वाइट. करेक्ट. एंड शी आस्क्ड हिम कि क्या हुआ, व्हाई यू आर नॉट टॉकिंग. सो ही सेड कि मैं तो कहीं नहीं जा रहा, मैं तो किधर जाता ही नहीं हूँ, पापा तो बिजी रहते हैं बार बार. ही हैज, सो शी सेड कि पापा हैज अ बिजनेस, राइट. करेक्ट. सो दैट्स व्हाई ही इज बीइंग बिजी, है ना. सो देयर इज सर्टन कि अगर बच्चों को क्या है ना, बच्चों को एक रीज़न देना पड़ता है कि आपके साथ आप अकेले नहीं हो यहाँ पे, एंड आपके साथ जो हो रहा है वो क्यों हो रहा है. हाँ, एंड इट्स ओके अगर वो हो रहा है तो यू आर नॉट अलोन इन दिस. एंड इवन इफ इट इज यू आर डिफरेंट फ्रॉम अदर्स इन टर्म्स ऑफ योर पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप, मतलब एज आपने जो एग्जांपल दिया उस बच्चे के केस में उसको ये पता होना कि जैसे आपने कहा इट इज़ नॉर्मल फॉर यू टू बी डिफरेंट, बिकॉज हर एक बच्चे को सेम
लेवरेज नहीं मिलता है हर चीज़ में। एग्जैक्टली यस। सो दैट उसको ये समझाया कैसे जाए, पेरेंट्स के थ्रू ये समझाया जा सकता है? यस, पेरेंट्स के थ्रू ही, या फिर स्कूल में अगर काउंसलर्स है, टीचर्स हैं, उनके थ्रू समझाया जा सकता है कि इट्स ओके इफ़ यू डोंट हैव दिस थिंग, दैट इज़ फाइन, you have this thing which they don't have, which is also okay. Does this happen in all the schools? Like ये schools में होता है कि काउंसलर होते हैं हर स्कूल में, या फिर नहीं होता है अभी? ICSE एंड CBSE स्कूल में आजकल SSC स्कूल में काउंसलर्स रखने लगे हैं, बट मोस्टली ICSE एंड CBSE स्कूल्स में काउंसलर्स होते हैं। और ये कंपलसरी है? कंपलसरी है। अच्छा। It is, but you have that counselor supposed to be active in the school. Okay. ऐसे बैठे नहीं रहे। हाँ, active. वो एड्रेस करे हर एक बच्चे को। Yes. See, when I used to work in Ryan International School and St. Lawrence High School, we used to just go and take a rounds in every classroom and do observations. ऑब्जर्वेशन करते हैं ताकि कौन सा बच्चा क्या कर रहा है, कोई बैठा है एकदम उदास बैठा है कि कोने में। Correct. So we used to do the observations and we used to talk to teachers as well. I think it should be part of every school. मतलब I don't know why this is not considered even. इन छोटे मोटे स्कूल्स में शायद नहीं भी कंसिडर करते होंगे, उनको पता ही नहीं कि ये इंपॉर्टेंट भी है क्या। सो दैट इज़ अ गुड पॉइंट। सो नाउ लेट्स जंप इनटू द एडल्ट वाला पार्ट, यानी कि आप 18+ हो चुके हैं, आपके बच्चे हो सकता है शादी भी हो चुकी है। नाउ व्हाट इज़ द मोस्ट कॉमन प्रॉब्लम दैट एडल्ट चाइल्ड एंड पेरेंट फेस? द थिंग इज़ कि कभी कभी क्या होता है कि कुछ एडल्ट जो बच्चे होते हैं दे ट्राई टू कंपेयर देमसेल्व्स विद अदर पीपल ओनली। जैसे कि मेरे दोस्त ने इतना सारा किया है, मैंने क्या किया है, ओके, एंड दीज इनसिक्योरिटीज कम अप। ओके, मतलब उसने अच्छा किया है अपने लाइफ में या उसको अच्छा मिल रहा है। समझ लो, एक फॉर एग्जांपल ये उसी के अंदर आता है क्या, मुझे बताइए। मेरे जो फ्रेंड है उसके डैड इज़ अ बिजनेसमैन, तो उसने उसके बिजनेस में ज्वाइन करके नाउ ही इज़ डूइंग गुड। नाउ आई एम अ चाइल्ड ऑफ अ गवर्नमेंट वर्कर, जो कि ही इज़ नॉट, मतलब वो अपना काम ही करते हैं। सो व्हाट शुड आई डू एंड आई हैव अचीव्ड लेस, जस्ट मैं कहीं तो छोटे मोटे जॉब कर रहा हूँ। डज इट फॉल इनटू दैट प्रॉब्लम? यस, इट समटाइम्स इट डज। ओके, क्योंकि इसमें भी इनसिक्योरिटीज आ जाती है बच्चों में कभी कभी। नाउ इट्स नॉट योर वे टू लुक एट दैट वे, बट कभी कभी एडल्ट्स में भी ऐसी इनसिक्योरिटीज होती है। So, ये प्रॉब्लम लेकर आते हैं क्या बच्चे? येस, कंपॅरिझन होते की लाईक की माझ्या इन दिस इज इन मराठी की माझ्या बापाने पण असं केलं असतं तर माझ्याकडे पण हे असतं। बट समहाउ कभी कभी ऐसा होता है ना कि उनको बहुत स्क्रैच से स्टार्ट करना पड़ता है एंड दे आर रिग्रेटिंग कि अरे मी हे असं का करतोय। और पेरेंट्स को भी एक्चुअली, भले ये बात सुनने में खराब लग रही है, लेकिन पेरेंट्स को भी ये समझ में आ जाता है उस वक्त कि हाँ, हो सकता है कि मैंने कुछ अच्छा किया होता पहले से ही, तो इसको ये बोलने का मौका नहीं मिला होता। बट ठीक है ना, अगर इवन इफ दैट पेरेंट हैज गिवन अ पर्टिकुलर थिंग टू दैट चाइल्ड कि अगर 2 टाइम का खाना अच्छे से मिल रहा है, अच्छे से क्लोथ्स मिल रहे हैं लेने को, पेरेंट्स के साथ ठीक है, किसी ने they have done their part at least. they have done their part at least. So it's okay, it's now your turn, at least adult, if you have some ambitions, if you have some goals, you can also achieve it. There is nothing wrong in it that you have to depend on your parent. Exactly. Right? क्योंकि आई हैव सीन कोई जन अगर स्कूल में या कॉलेजेस में अच्छा नहीं होता है, देन दे परफॉर्म रियली वेल आफ्टर सम टाइम इन देयर करियर। और जो लोग स्कूल में अच्छे भी होते हैं वो लोग एवरेज जॉब पे लैंड कर लग जाते हैं। एग्जैक्टली। सो यू डोंट नो व्हाट योर चाइल्ड कैन बिकम। सो फ्रॉम चाइल्ड्स पर्सपेक्टिव इट्स ऑल्सो इम्पॉर्टेंट टू नो कि सेम भले आज नहीं है लाइफ, बट आगे का जो लाइफ है वो आई कैन कार्व आउट ऑफ माई सेल्फ। यस, एंड अनदर थिंग इज समटाइम्स एज वी डिस्कस कि पेरेंट्स उसका बहुत इन्वॉल्वमेंट होना इन एडल्ट्स चाइल्ड्स ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट होना, यस, दैट इज ऑल्सो नॉट गुड थिंग कि हमेशा कंट्रोलिंग करना, हमेशा इंस्ट्रक्ट करते रहना, इवन इफ ही इज अबाउ 18 years old, अबाउ 21 years old, या फिर शादी भी हो चुकी है। हाँ एग्जैक्टली, शादी भी हो चुकी है। तो जैसे लाइफ स्किल्स और सॉफ्ट स्किल्स होते हैं ना, जो जॉब में कॉर्पोरेट में इम्पोर्टेंट होते हैं, वो अगर बचपन से ही सिखाए जाए तो आगे जाके बच्चों को कम परेशानी होगी। बट ये कॉर्पोरेट में ही सिखाने की जरूरत नहीं है। बट आई ऑल्सो वंडर, मतलब एजुकेशन जब स्टार्टिंग में हमारे एंशिएंट टाइम्स में जब गुरु शिष्य परंपरा होती थी, तब एक बच्चे को बचपन से हर एक लाइफ स्किल सिखाया जाता था जो उसको आगे जाके जब एडल्ट हो जाएगा तब काम आएगी। आज की डेट में स्कूल्स में ये सिखाया नहीं जाता। सो हाउ एज अ पेरेंट वी अंडरस्टैंड कि हमको उनको क्या बचपन से सिखाते रहना चाहिए ताकि बड़े होने पर या बाहर जॉब पे जाने पर या बिजनेस करने पर आपको ये लाइफ स्किल मतलब ऑलमोस्ट आ जाए, आपको अलग से वापस सीखने की ज़रूरत नहीं है।
क्योंकि आई हैव सीन पीपल, मेरे जूनियर्स में भी या मेरे कंपनी में भी कोई जन ज्वाइन करता है, नाउ दे हैव टू लर्न एवरीथिंग फ्रॉम स्टार्ट वंस अगेन आफ्टर इवन कंप्लीटिंग द एजुकेशन. आपने इतने 18 साल या 21 साल जो कम से कम आपने स्पेंड किया है स्कूल में, नाउ यू हैव टू स्टार्ट अगेन from the scratch. What does it mean? See, I have seen various VPs as well who does not know how to perform a life skill. So they have come into a corporate and then they have learnt. Okay? Exactly. So ये सब हमारे, I'm not blaming our education system, but कहीं ना कहीं पे तो हमें भी as a parent वो initiative लेना ज़रूरी है. कि एटलीस्ट हम तो उनको सिखाते रहे हैं. एग्जैक्टली करेक्ट. सो लाइफ स्किल में क्या होता है, इमोशनल डेवलपमेंट होती है. जो हमारे घर के जो छोटे छोटे काम होते हैं खुद से करने के जो होते हैं एटलीस्ट वो होते हैं. करेक्ट. एट द सेम टाइम सॉफ्ट स्किल में क्या होता है, कम्युनिकेशन होता है, अंडरस्टैंडिंग होता है. करेक्ट. एंड एट द सेम टाइम म्यूचुअल जो कोऑर्डिनेशन है वो कैसे संभाल के रहना है वो होता है. अब ये घर में भी सिखाया जा सकता है. फॉर एग्जाम्पल हाउ, अगर मम्मी या फिर मम्मी कुछ खाना बना रही है तो कल को जाके मम्मी पापा दोनों किचन में रहेंगे और खाना बनाएंगे, तो फिर बच्चा सीखेगा एंड ही लर्न्स टू ये इनिशिएटिव. हाँ या एग्जैक्टली, वो भी जानने की कोशिश करेगा मैं भी कुछ करता हूँ. एग्जैक्टली. ये छोटी सी चीज़ हो गई खाना बनाना तो आजकल ये सोसाइटी का रूल ही है कि लड़कियों को ही खाना बनाना चाहिए. बट आजकल अभी ये तो सोसाइटी में ये भी है कि अगर लड़का किचन में घुस रहा है, लड़की है क्या क्या करना चाह रहा है. लेकिन वही बच्चे वही पेरेंट्स रणवीर ब्रार को नहीं देखेंगे, है कि नहीं, कि इवन दे वेर ऑल्सो वेन इट टू अ किचन. संजीव कपूर को नहीं देखेंगे कि ही हैज आल्सो बीन इनटू किचन. इसके लिए उन्होंने इतना अभी कुछ बड़ा और पहली बात तो यही अपने को नॉलेज में लेना कि ये एक लाइफ स्किल भी तो है. एग्जैक्टली. कल समझ लो आपकी बीवी आपको कमा के मतलब खाना बना के दे रही है या मम्मी आपको खाना बना के दे रही है, फिर भी समझ लो वो दोनों अवेलेबल नहीं है तो आपके भूखे रह जाओगे या फिर बाहर से ही ऑर्डर करते रहोगे क्या हमेशा. एग्जैक्टली. सो इट इज़ अ लाइफ स्किल, राइट. यस. और जो आपने बाकी लाइफ स्किल की बात कर रहे हैं, इमोशनल मैनेजमेंट या कम्युनिकेशन कैसे करना है लोगों से, एंड बड़े लोगों से कैसे बात करनी है, छोटे लोगों से कैसे बात करनी है, क्रिएटिव थिंकिंग, ये सब चीज़ें एज अ पेरेंट हम उनमें कैसे डेवलप करते जा सकते हैं, कब से डेवलप करते जाना चाहिए, कुछ उसके ऊपर गाइडेंस दे सकते हैं. बचपन से ही. इट्स लाइक एट द एज ऑफ व्हेन द चाइल्ड स्टार्ट्स अंडरस्टैंडिंग. लाइक चाइल्ड का अंडरस्टैंडिंग कब से स्टार्ट होता है, 3 years. करेक्ट. यस. करेक्ट. सो 3 years से ही उनको थोड़े से एक्टिविटीज़ का एक्सपोजर देना विद द क्रिएटिविटी, ये होना बहुत ज़रूरी है. ओके. ज़्यादा ही उनको बोलो नहीं किचन में आओ, नहीं होनी, ये नहीं होने वाला है. हाँ, थोड़ा बहुत. हाँ. थोड़ा धीरे धीरे उसकी लेवल बढ़ाते जानी है. ओके. सी पेरेंटिंग इज ऑल्सो कोर्स. और वो काफ़ी लंबे समय तक चलता है. एग्जैक्टली. वो लंबे समय तक. और आपने स्टार्टिंग में कहा भी, इट इज़ मतलब बिना पेशेंस के आप एक अच्छे पेरेंट तो नहीं बन सकते हैं. सो आप धीरे धीरे आज ही सब कुछ सिखाने का कोशिश उसको मत कीजिए. Exactly. उसको एक बार बताया आपने, हो सकता है आज नहीं कर रहा हूँ, लेकिन हो सकता है कल परसों धीरे धीरे वो अडेप्ट कर ले और सीखते रहे. और देयर इज वन मोर पॉइंट ऑन दिस कि देयर इज नो लाइक अच्छे पेरेंट और बुरे पेरेंट. ओके, देयर आर जस्ट अ पेरेंट्स. कभी कभी क्या होता है ना कि अगर बच्चा अगर स्कूल में परफॉर्म नहीं कर रहा है अच्छे से, सो दे स्टार्ट कंपेयरिंग देयर चाइल्ड विद अदर किड्स, but they are not realizing that your child is completely different than you as well. Exactly. Then why you are comparing your child with another kids? जो कि किसी और ही पेरेंट्स से आया है. Exactly. So let him do by his own pace. Let him learn. Let him do the mistakes. It's okay. मिस्टेक्स हम भी करते हैं. Exactly. हम तो बहुत ही गंदे मिस्टेक्स करते हैं, वो तो अलग बात है. Exactly. उसके बारे में तो बात ही ना करें तो बेहतर है. Exactly. Oh yeah. So I think this was an amazing session. मुझे लग रहा है कि न सिर्फ ये वीडियो सिर्फ पेरेंट्स को देखना चाहिए बल्कि बच्चों को भी देखना चाहिए और शेयर करना चाहिए आपस में, ताकि एटलीस्ट पेरेंट्स, क्योंकि पेरेंटिंग कोई सिखाता नहीं है, क्योंकि इट इज़ लाइक आप ये सीख लो ऑटोमेटिकली. Exactly. कोई कोर्स भी नहीं होता और ना कोई गाइडेंस होता है हमारे माँ बाप के के तुम ऐसा करो. सो आई थिंक आपके साथ ये सेशन करने से आई थिंक मैनी अबाउट टू बी पेरेंट्स, बड़े बच्चों के पेरेंट्स भी हैं तो भी दे कैन लर्न समथिंग कि अपने बच्चों के साथ कैसे रिलेशनशिप बनाया जाए. आई थिंक इट वॉज अमेजिंग. थैंक यू सो मच फॉर कमिंग. थैंक यू सो मच फॉर अलाउइंग मी टू बी हियर. It was our pleasure.